11 तारीख को रामकृष्ण प्रेक्षागृह में जो आर्थिक दुर्बल जनता है उनके लिए घर की सोडत थी। 3 दिन पहले ही हमारे मेयर, मैं खुद, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और ये जो विभाग है वे विभाग के प्रमुख सब अधिकारी वर्ग के साथ में हम पत्रकार परिषद ली। उसके पहले 3-4 दिन एक कार्यपत्रिका बनाई गई और उसमें कार्यक्रम का स्वरूप निश्चित कर दिया गया और एनसीपी के खाली अपने मंत्री के हाथ से ये सोडत होनी चाहिए, ये लेकर एनसीपी के सब कारपोरेटर लोगों ने उधर निषेध व्यक्त किया। ये जो कार्यक्रम था वो सर्वसाधारण गरीब थी और इसके लिए जो एनसीपी के द्वारा कमिश्नर के ऊपर जो कुछ दबाव आया ऊपर से, मंत्री लेवल से और सचिव लेवल से, उनके वजह से आयुक्त ने ये सोडत जी थी वो उस दिन रद्द कर दी। और कल राष्ट्रवादी के सभी नेताओं ने यहाँ पे पत्रकार परिषद ली और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ सवाल पैदा किए गए, कुछ आरोप किया गया। उसका तो पहले मैं इसका निषेध करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ एजेंट के द्वारा उन्होंने ये ड्रॉ के लिए कुछ पैसा जमा किया, ऐसा आरोप राष्ट्रवादी के लोगों ने किया। उसी के ऊपर मैं यह राष्ट्रवादी को खुला आह्वान दिया है कि जो लोग, कौन लोग है ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट डिजिटलाइज में ऐसा सोडत में फ्रॉड कर रहे, कौन है उनकी, एक तो हम उन लोगों ने पूरा उनका पुरावा देना चाहिए। अगर पुरावा नहीं देता है तो उन्होंने खुद अपना पद का इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी भी मांग मैं आज इस पत्रकार परिषद में की। अभी गरीबों के घरों के लिए उन लोगों ने ये विरोध क्यों किया है, मैं तो उनको राष्ट्रवादी के सब पदाधिकारी लोग जो है ये बिल्डर के क्षेत्र में है और रावेत जो हमारा अच्छा एरिया है जिसमें ये सब लोगों का राष्ट्रवादी के जो पदाधिकारी लोग हैं उनका अगल बगल में उनका प्लॉट है और उनका वैल्यू कम होने के कारण उन्होंने रावेत के प्रोजेक्ट के ऊपर एक सवाल पैदा किया और ये भी आरोप किया। और दूसरा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये जो घर है हमारे जो हम दे रहे हैं अभी 6.5 लाख रुपए में, वो उसमें कुछ तो भी ज्यादा लोगों को घर देने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसमें से कुछ पैसा करने का काम भी कर रही है, ऐसा भी सवाल पैदा किया। उन लोगों को मालूम नहीं कि आप राष्ट्रवादी ने जब JNNUR अंतर्गत जो घरों का डीपीआर बनाया 12 साल पहले और अभी तक उन्होंने वो घर देने का वादा लोगों का पूरा नहीं किया और अभी हमें बोल रहे, हमको तो अभी ये जो जो नया कायदा आया है वो कायदे के आधार पे, रेरा कायदे के आधार पे 2 साल में उन लोगों को सोडत निकलने के बाद में घर देना ही देना है। फिर भी उन्होंने राष्ट्रवादी के लोगों ने जो 22 सेक्टर में जो घर बनाया था, जो झोनीपुर विभाग के द्वारा बनाया गया, वो रेड जोन में आने के कारण वो अभी तक करीब उसमें 15-17 साल हो गए, उन लोगों को वो घर नहीं मिला। महानगर पालिका का करोड़ों रुपए का उसमें जनता का पैसा चला गया, उनको जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल मैं आज राष्ट्रवादी के सभी पदाधिकारियों को ये पत्रकार परिषद के माध्यम से किया। आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? आयुक्त के ऊपर कोई एक्शन लेंगे? देखो, ये हमें तो कल हम बैठे सब, परसों जब सोडत रद्द कर दी तभी हम महापौर के साथ में सब पदाधिकारी और हमारे कारपोरेटर हम आयुक्त के दालन के बाहर बैठे, उनको सवाल पैदा किया कि किन लोगों, कौन से मंत्री ने आपको फोन किया, कौन से मंत्री ने दबाव दिया और कौन से सचिव ने आपके ऊपर किया, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये
पिंपरी चिंचवड़ के महापौर उनका संवैधानिक पद रह के भी वो पूरा अधिकार महापौर के हाथ में रह के भी ये कार्यक्रम रद्द करने का और प्रशासन ने बनाया हुआ जो कार्यपत्रिका थी उसके ऊपर अभी 11th आवर पे एंड टाइम पे ये जो सोडत है रद्द करने का पूरा जानकारी हम आयुक्तों का करने वाले हैं।